एक तो वो क्रिमिनल मीडिया जिसने इनको आतंकवादी घोषित किया, एक वो हमारे समाज के सभी लोग जिन लोगों ने इनसे किनारा कशी की, आज उनको शर्मिंदा होना चाहिए। बड़ा टॉर्चर तो पुलिस कस्टडी में बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद में जब हम जुडिशली में गए तो शुरू के जो 2-3 महीने थे वो ऐसे थे कि हम बयान करने के काबिल नहीं हैं। उसमें जो वहाँ के इनमेट्स थे, वहाँ के वार्डर, हेड वार्डर जो हुआ करते थे, तो वो सिर्फ इसी नाम पर कि ये टेररिस्ट हैं, ये लश्कर तैयबा से इनका जो है ताल्लुक़ है, तो वो फिजिकली भी और मेंटलिटी भी बहुत टॉर्चर किया, बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता था। और कुछ ऐसी बातें होती थी जो घिनौनी बातें जो अब मैं आपके कैमरे पर बयान नहीं कर सकता। सर, जिस तरीके से इन दोनों लोगों को आतंकवाद के इल्ज़ाम में जेल डाल दिया गया, जेल में 9 साल बाद ये लोग बाइज्जत बरी हुए, तो ऐसे न जाने कितने लोग हैं। तो आपने इनका केस लड़ा लेकिन आपको ये लोग बाद में मिले, तो कैसे इसको देख रहे हैं आप? देखिए, इसको ये हमारी जो तंजीमें हैं उनका फेलियर है, जो हमारी समाज है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका फेलियर है, जो हमारा SC ST OBC समाज है उसका फेलियर है, माइनॉरिटीज़ जो है उनका फेलियर है कि इस तरह के बेगुनाह लोग जो पकड़े जाते हैं, वो एक तो देश के खिलाफ साजिश होती है, वो जो RSS मनुवादी लोग हैं उनकी मानसिकता के लोग हैं, और ज़ायनिस्ट ताकतें जो हैं वो दुनिया भर में इस तरह के काम कर रही हैं। हमारे देश के खिलाफ ये इस तरह से है कि झूठे आतंकवाद के केस लगा के पूरे दुनिया में क्या माहौल बनाया जा रहा है कि भारत में आतंकवाद की घटनाएं बहुत हो रही हैं, उससे हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कम होती है। तो ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जिसका ये शिकार होते हैं ऐसे लोग। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि अब जब एक तो वो क्रिमिनल मीडिया जिसने इनको आतंकवादी घोषित किया, एक वो हमारे समाज के सभी लोग जिन लोगों ने इनसे किनारा कशी की, आज उनको शर्मिंदा होना चाहिए। क्रिमिनल मीडिया के खिलाफ तो पुलिस अधिकारियों के और दूसरे जो सरकारी अफसर थे उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन समाज को अपने अंदर देखना पड़ेगा कि इन लोगों के ऊपर ये जो इस तरह के झूठे मुकदमे लगाए गए, क्यों लगाए गए। हमला तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी पे था ना, हमला तो मेवात पे था ना, मेवात को बदनाम करने का हमला। लेकिन सर, जिस तरीके से इन लोगों ने बताया कि जब हमें आतंकवाद के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया तो गांव के लोग ही हमारे घर वालों से बोलना बंद कर दिए, क्योंकि इनके अब्बू की दुकान थी, वो दुकान ही बंद हो गई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि सामाजिक प्रेशर भी जो आ जाता है ना, इसीलिए मैं समाज से गुजारिश कर रहा हूँ कि क्रिमिनल मीडिया और पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन क्या समाज को नहीं सोचना चाहिए कि ये लोग गुनहगार थोड़ी हैं, ये तो पूरे समाज की, मुस्लिम कम्युनिटी की वजह से तो इनको निशाना बनाया गया, तो कम से कम समाज को तो इनके साथ खड़े रहना चाहिए, इनसे किनारा कशी नहीं करनी चाहिए। ये लोग एक्चुअली हमारे हीरोज़ हैं जिनको निशाना बनाया जाता है पूरी कम्युनिटी के को बदनाम करने के। सर, लश्कर तैयबा से इनको जोड़ दिया जाता है, 9 साल के बाद आप जैसे काबिल वकीलों की जद्दोजहद से बाहर आ जाते हैं, बाइज्जत बरी हो जाते हैं। ये बताइए, जैसे कि इन लोगों को आप जैसे वकील मिल गए, ऐसे कितने बेगुनाह लोग जो है जेलों में आज सलाखों के पीछे होंगे जिनको वकील भी फराहम नहीं हो पा रहा, उन लोगों के लिए क्या होगा? सैकड़ों और हज़ारों। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिली तंजीमें वकील फराहम करती हैं, जो पुलिस के ही सजेस्टेड वकील होते हैं, उनसे होशियार रहना बहुत ज़रूरी है। इनकी जो भी जेल में 9 साल रहने के बाद जो भी नुकसान जिस तरह बता रहे हैं कि इनको जो आस पड़ोस वाले बातचीत नहीं कर रहे थे इनकी फैमिली से, ये जब जेल से बाहर आए तो इनके कई सारी फैमिली में डेथ कर चुके थे, इनकी भरपाई आखिर करेगा कौन, ये बताइए। इसकी भरपाई एक तो हमारे पूरे समाज को आगे के लिए ये ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ खड़े रहें। कोई इनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम या बहतान लगा रहा है तो उससे हाथ ना छुड़ाएं उनसे, बल्कि इनकी मदद करें और ऐसे परिवारों की। और दूसरी बात ये, बाकी तो कानूनी लड़ाई है, हम लोग लड़ेंगे ही। हम इनको 10-10 करोड़ का इनके लिए कॉम्पनसेशन का मुकदमा डाल रहे हैं, लेकिन ये 10 करोड़ कुछ भी नहीं है। इनके जो दादा दादी चले गए उसका, इनके सदमे में, गम में, उसका तो कोई भरपाई नहीं है। इनके जो बच्चे पढ़ाई नहीं ले पाए उसका तो कोई भरपाई नहीं है। इनके ऊपर जो स्टिग्मा लग गया उसकी तो कोई भरपाई नहीं है। सर, आप कह रहे हैं कंपनसेशन का मुकदमा आप डालेंगे, ये चीजें सिस्टम को खुद सोचनी चाहिए। एक बंदे को लश्कर तैयबा के इल्जाम में अंदर डाल दिया जाता है, सलाखों के पीछे वो अपनी आधी जिंदगी गुजार देते हैं, फिर बाहर आते हैं, वो क्या करेंगे? उनके पास तो सब कुछ वो खो देते हैं। तो सिस्टम को खुद ही सोचनी चाहिए, इसमें मुकदमा डालने की क्या जरूरत है? क्योंकि हमारा सिस्टम जो है ना, मनुवादियों ने कब्जे में कर रखा है, ये आप समझिए बात को। वो इस तरह के झूठे बयानबाजी करके अपने लोगों को बचा रहे हैं ना। ज़्यादातर जो देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं उनकी अगर आप जो सरनेम्स निकाल के देखेंगे तो ज़्यादातर मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। अभी भी जो पाकिस्तान की जासूसी करते 2 लोग पकड़े गए हैं इंडियन एयरफोर्स का, और उनका सरनेम देख लीजिए आप, कौन है वो लोग। सर, जिस तरीके से ये लोग बताया कि इनके वकील पहले दूसरे थे, फिर आप बाद में इनसे मुलाकात कर पाए, तो क्या गलती हो गई थी? वो वकील क्या कर रहे थे इनके साथ? पहले तो मेरी सबको ये सलाह है, जो भी पुलिस होती है वो आइन से, यानी कि संविधान से गद्दारी करके आप लोगों पर झूठे मुकदमे बना रही है। किसी भी हालत में वो आपके वफादार नहीं हो सकती पुलिस के, वो अधिकारी जो भ्रष्ट अधिकारी हैं। तो किसी भी हालत में उनके कहे हुए वकील तो बिल्कुल ना करें। वो बोलते हैं कि हम भी मदद करेंगे, ये वकील कर लोगे, तो किसी भी हालत में उस वकील पे तो कांटा ही लगा देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और फिर ये भी देखना चाहिए कि जो हमारी तंजीमें हैं उसी वकील को क्यों करती हैं। तो इसीलिए मैं लोगों से भी ये गुजारिश करूँगा कि तंजीमों के थ्रू अगर आप मदद करना चाहते हैं इन लोगों की, तो वो मदद नहीं हो रही, उससे नुकसान हो रहा है। ऐसे वकील इनके ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं जो इनको केस हरवाएंगे, जो इनसे प्लीड गिल्टी कराएंगे, इनके ऊपर दबाव बनाएंगे, ऐसी झूठ बोलेंगे
ये पुलिस वाले तो यहाँ तक झूठ बोलते हैं जज साहिबान के बारे में भी कि हमारी जज साहब से बात हो गई। अगर आप इसमें एक बार जुर्म कर लोगे तो आपको 3 साल बाद छोड़ देंगे जज साहब। ये सरासर पुलिस वाले झूठ बोलते हैं। जमीयत के जितने भी आप तंजीमों की बात कर रहे हैं, उनके जो मेन जो लोग हैं, जो अहम लोग हैं, जो चीफ है उनके, उन लोगों को ये बातें पता नहीं है कि उनके वकील कैसे है कैसे नहीं? देखिए, इस बारे में मैं 20 बार बता चुका हूँ, पता सबको सब है, लेकिन मजबूरियाँ हैं और लालच। फिर क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है कि आम नागरिकों के साथ? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि जो लोग उनको पैसे देते हैं, जो उनकी फाइनेंशियल मदद करते हैं, वो इन लोगों को डायरेक्ट मदद करें अगर वो मदद करना चाहते हैं। अगर वो इन लोगों का नुकसान करना चाहते हैं तो मिली तंजीमों को पैसे दें। चलिए, ये चीजें सामने आ गई है, तो जो लोग जो है आपकी जद्दोजहद से बाहर आ गए, बाइज्जत बरी हो गए, वो लोग भी आस में होंगे ना कोई उनकी मदद को आए, तो आप उन लोगों के लिए भी आवाज़ उठाएंगे? मैं सब लोगों के लिए आवाज़ उठाता हूँ, लेकिन मेरे खिलाफ जो ये लामबंद होकर लोग बोल रहे हैं उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये सिरातुल मुस्तकीम पे आ जाए, आज ये सही काम करने लगे तो मैं इनकी जिंदाबाद भी करूँगा। लेकिन मेरी तब तक लोगों से यही गुजारिश है कि अच्छे से अच्छा वकील खुद करे, कोई भी मदद करना चाहता है ऐसे लोगों की, और उसके ऊपर नज़र रखे कि वो केस ठीक से लड़ा नहीं लड़ा। ये मिलनी जमातों को तो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। इनके परिवारों को पैसे दे तो डायरेक्ट पैसे दे, किसी तंजीम के जरिए देंगे तो वो नुकसान ही होगा। इनसे सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ भाई इनसे ले लेते हैं सवाल। एक मिनट, जेल में रहने के बाद जो है आपको अंदर किस तरह का टॉर्चर सहने पड़े, किस तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ा, ये बताइए। सर, सबसे बड़ा टॉर्चर तो पुलिस कस्टडी में बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद में जब हम जुडिशली में गए तो शुरू के जो 2-3 महीने थे वो ऐसे थे कि हम बयान करने के काबिल नहीं हैं। उसमें जो वहाँ के इनमेट्स थे, वहाँ के वार्डर, हेड वार्डर जो हुआ करते थे, तो वो सिर्फ इसी नाम पर कि ये टेररिस्ट हैं, ये लश्कर तैयबा से इनका जो है ताल्लुक़ है, तो वो फिज़िकली भी और मेंटलिटी भी बहुत टॉर्चर किया, बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता था। और कुछ ऐसी बातें होती थी जो घिनौनी बातें, जो अब मैं आपके कैमरे पे बयान नहीं कर सकता। तो ये शुरू के दिनों में सबके साथ होता है, जो इस तरह के केसेस होते हैं जेल के अंदर में। फिर धीरे धीरे नॉर्मल सी आती है, तब जाकर थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। जब आप बाहर आए तो क्या बदल गया था आपकी ज़िंदगी में, जब आप घर पहुँचे, घर वालों को देखे? सर, जब बाहर आया तो सब कुछ ही बदल गया था। मैं सब कुछ ही चेंज हो गया था। मेरी फैमिली चेंज हो गई थी। मेरे फैमिली के जो सिर्फ 2-4 जो बंदे थे जो मेरे बराबर के थे, उन्हीं को पहचान पाया था, किसी को पहचान भी नहीं पाया था। और फैमिली में से जो मेरे जो कीमती जो लोग थे वो जो है दुनिया से जा चुके थे। और सबसे बड़ी जो मुझे दुख हुआ था वो ये था कि चलो मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही गई है, कम से कम मेरे बच्चों की ज़िंदगी शायद बर्बाद नहीं होगी। तो जब मैं घर पहुंचा तो जो मेरे बच्चे जो अभी इस वक्त 10th या +2 में होने चाहिए, तो वो अभी मैंने उनका 10 दिन पहले जो है एक बच्ची का LKG में और एक UKG में दाखिला दिलाया है। अब बताइए, जिन बच्चों को +2 और 10th में होना चाहिए वो सिर्फ LKG में है आज के दौर में। तो ये मुझे सबसे बड़ा दुख हुआ सर। परजा साहब के बारे में ये कहूँगा कि सर का हम जो है बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं, बहुत बड़े एहसानमंद हैं, और उन्होंने बिल्कुल बेलौस होकर इस केस को जो है बड़ी मेहनत के साथ में लड़ा है। हमने हर वक्त देखा है कि इस केस के लिए परजा साहब ने कई केसों को पीछे किया, उनकी जो है हेयरिंग पे नहीं गई, हमारे केस पे आए हैं और बहुत ही मेहनत की है और बेलौस होकर की है। हमसे कभी भी 7 साल की जो है दौर में अंदर किसी भी जूनियर लॉयर ने या सीनियर ने खुद सर ने कोई एक पैसा ना हमसे ना हमारे घर वालों से लिया है। बेलौस होकर ये केस लड़ा है और हम जो सर के वो बहुत शुक्रगुजार हैं। और मैं लोगों से और अपनी कौम से और सब लोगों से यही कहूँगा कि आप जब भी इस तरह की मुसीबत में फंसें तो ऐसे ही लॉयर को आप करें जो एजेंसीज़ के सामने जो है खड़े रहें और उनके जो है अंडर प्रेशर न रहें। दूसरे भाई भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। 9 साल बाद आपको भी बाइज्जत बरी करार दिया गया, तो जब आप जेल से निकले क्या कुछ बदल गया था आपकी ज़िंदगी में? देखो सर, ये तो एक अजीब सा सवाल है, क्योंकि बहुत बड़ा वक्त होता है और इस वक्त में बहुत सब कुछ ही चेंज हो जाता है। और वहाँ एक अलग ही दुनिया है, जेल की जो 4 दीवारी के अंदर वहाँ जो आदमी का माइंड है अलग ही तरीके से काम करता है, यानी बिल्कुल मायूसी में आदमी जीता है। और वहाँ हर चीज़ मतलब महदूद कर दी जाती है, आदमी की जगह, आदमी का उठना बैठना, हर चीज़ जो है वो बिल्कुल, क्योंकि आज़ाद तो रहती नहीं वहाँ तो बंदिशें हैं, वहाँ कंडीशन हैं। तो जब बाहर आया तो आदमी का दिमाग भी काम नहीं करता सही तरीके से, अब क्योंकि खुली दुनिया में आ चुका है, एक आज़ाद ज़िंदगी में आ चुका है, तो बहुत कुछ समझ में तो नहीं आता। लेकिन ये कि सब कुछ चेंज हो चुका था। छोटे छोटे जो गोदी में जो बच्चे थे वो बड़े हो गए, और यही था कि मेरे अलावा फैमिली में कोई ऐसा था नहीं कि जो घर वालों की परवरिश के लिए कुछ कमाता, कुछ उनको देता, क्योंकि माली हालत से भी बिल्कुल खस्ता हो गए। और इज़्ज़त के एतबार से, क्योंकि समाज में तो आपको पता ही है कि हर चीज़ आदमी को नफ़रत होती है। और ये सब चीज़ इसका कारण है मेन मीडिया, क्योंकि मीडिया ने इतना जो है हमारा जो प्रचार प्रसार किया, इस तरीके से हमें पेश किया गया कि ये बहुत बड़े देश के टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, कि लोगों ने फिर ये मानने पर मजबूर हो गए कि यार इन्होंने गलत किया। अब लोग आपसे सही से मिलते हैं जैसे जिस तरीके से? हाँ, मिलते तो हैं, लेकिन फिर भी ये तो उनके दिमाग में है ही कि भाई ये जेल तो गए हैं, एक धब्बा तो लगा हुआ है। अगरचे वो कोर्ट ने उसको धो दिया,
लेकिन जो है अभी तो ये तो मैं तो ये कहूँगा कानून की तो जीत हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इंसाफ मिला है, क्योंकि 9 साल ख़राब हो गए ज़िंदगी के अहम हिस्से एक हिस्सा होता है। 9 साल बहुत बड़ा अरसा होता है और जिसमें बहुत कुछ आदमी तरक्की कर सकता है। तो वो तरक्की तो छोड़िए, लेकिन जो कुछ हमारे पास था वो भी लुट चुका है। तो सर का इसमें बहुत अहम रोल रहा है पहले दिन से ही। और सर ने जो है जैसे कि राशिद भाई ने बताया कि बगैर किसी गर्ज के, और इन्होंने तो इस चीज़ को इसलिए लड़ा है कि हम मजलूम हैं, हम पे जुल्म हुआ है। क्योंकि सर ने कई बार ये कहा, हम जब ये कहते थे पुलिस पर हम पे प्रेशर डालती कि आप प्लीज़ गिल्टी कर लो, जो है गलती मान लो, हम आपको छुड़वा देंगे, तो हम बहकाव में आ गए कई बार। तो हमने सर को कहा कि आप हम जो है गिल्टी कबूल कर रहे हैं, हम छूटने की वजह से, क्योंकि पुलिस हमसे ये कह रही कि हम तुम्हें छुड़वा देंगे। तो हम ये लग रहा था कि बस हम कैसे भी अपने बच्चों के पास पहुँच जाएँ। तो लेकिन सर ने कहा कि तुमने वाकई गलती की है। कहा सर हमने गलती तो नहीं करी, कि गलती नहीं करी तो फिर क्यों मान रहे हो। तो इन्होंने हमें हौसला दिया, मजबूती दी, और एक मजबूत इरादे के साथ इन्होंने केस लड़ा। तो हम इसके सर के जो है बहुत शुक्रगुजार हैं। जो भी आपने सलाखों के पीछे जो भी जितने भी साल गुजारे उसकी तलाफी तो मुमकिन नहीं है, लेकिन जी। आशा करता हूँ कि आपके आने वाला जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, वो रोशन रहे। जी।